हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 5D वर्ल्ड फिफ्थ डायमेंशन से आपके लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे व्यूअर्स को फिफ्थ डायमेंशन को लेकर थोड़ी दिक्कत होती है कि क्या है ये। जैसे मान लीजिए आप शादी के लिए मैनिफेस्ट कर रही हैं, ओके, मैरिज को मैनिफेस्ट कर रही हैं, तो आप मैनिफेस्ट कर रही हैं, आप बोल रही हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि मैरिज जल्दी हो जाए। नाउ ये जो एनर्जी आपने बोला वो फिफ्थ डायमेंशन या फिर उससे भी ज़्यादा कोई डायमेंशन में जा रही है, वो मोर देन फिफ्थ डायमेंशन हो सकती है। वो उस डायमेंशन में पहले, उस वर्ल्ड में पहले वो चीज़ें बनते हैं एनर्जी की फॉर्म में, देन वो 3D रियलिटी में कन्वर्ट हो रही है, मेटेरियलाइज्ड हो रही है, आपकी लाइफ में आ रही है। वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है इसे मैनिफेस्टेशन ही हो, कुछ भी हो रही है आपके साथ, वो पहले फिफ्थ डायमेंशन में बनी है। आपका एनर्जी बहुत ख़राब है, आपका सोच विचार, आप बहुत पेसिमिस्टिक सोचते, बहुत क्रिटिसाइज करते लोगों को लेकर, तो आपने एक फ्रिक्वेंसी को सेट कर रखा है, ओके। तो वो फ्रिक्वेंसी उस जगह तक पहुंच रही है, उसी अकॉर्डिंग कुछ बन रही है ना, वो आप तक पहुंचे, दैट इज़ फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन की और भी डेफिनेशन है, मैं थोड़ी मोटी मोटी शब्द में थोड़ी समझाई आपको, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स को फिफ्थ डायमेंशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या है ये। वही वो एक वर्ल्ड की जैसे उसको देख सकते हैं, एक लेयर और एक ऐसा एक जगह जहाँ से वो मैनिफेस्ट हो रही है, और यूनिवर्स की तरह से भी आप उसको देख सकते हैं मोटे मोटे शब्द में। बर्थ मंथ है, बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 पिक रखी हूँ, पिक के थ्रू से इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 फ्रॉग एंड फरवरी मई अगस्त नवंबर फ्रॉग, आपके लिए यही ऑप्शन कार्ड में आई है, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर गोल्डन एग, गोल्डन एग, गोल्डन एग, ओके। ग्रुप नंबर 3 लायन मार्च जून सितंबर दिसंबर, थैंक यू। चलिए मेरी रीडिंग शुक्म। ग्रुप नंबर 1 देखते हैं 5D वर्ल्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रही है। फरवरी मई अगस्त नवंबर बर्थ मंथ है। 5D वर्ल्ड क्या है, इंट्रो में एक बार जाकर चेक कर लीजिए अगर आपको मतलब दुविधा हो रही है व्हाट इज़ 5D वर्ल्ड, क्या है फिफ्थ डायमेंशन, ओके। फ्रॉग आपने चूज़ की है। देखिए फ्रॉग एम्फीबियन है, कुछ पार्ट वो पानी में रहता है, कुछ लाइफ की पार्ट वो भूमि में रहते हैं। एम्फीबियन बहुत फ्लेक्सिबल एनर्जी जुड़ी होती है। फ्रॉग के साथ ना 2-3 पॉइंट जुड़ी होती है। नंबर 1, पहली बात तो फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे मान लीजिए जो अर्थ वाटर साइन होती है, पर्टिकुलरली अर्थ एंड वाटर की जो साइन है, या फिर आपकी चार्ट में वाटर एंड अर्थ कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी आएंगे ही आएंगे। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे मंथली पैनिक अटैक होते हैं, एंड जिनकी आर्थली वाटर साइन एंड मून अफेक्टेड है उनका वो डेली लाइफ है जी, उनका मंथली पैनिक अटैक इनकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इनमें होती है जो बाहर से वो पता नहीं चलता है। ग्रुप नंबर 1 सो कुछ एनर्जी आपकी इस तरह से भी नज़र आ रही है कि पैनिक अटैक आप लोगों को बोलते ही नहीं है, क्योंकि आप उनको इतना प्रॉब्लम, बाहर की इतनी प्रॉब्लम है कि अंदर में जो पैनिक अटैक हो रही है वो बोलने के लिए वो समय भी नहीं है, सामने वाला सुनने के लिए भी रेडी नहीं है, आपके लिए वो इम्पोर्टेंस भी नहीं है, इम्पोर्टेंस आप देते ही नहीं हैं। दिस इज़ द पर्सन जहाँ पर छोटी मोटी बीमारी को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज भी करते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, दवाई की क्या ज़रूरत है। तो इस टाइप की एक एनर्जी, एंड इससे ही नहीं है बट मैं यहाँ पर एनर्जी वाइज बता रही हूँ। ग्रुप नंबर 1 दूसरी है फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस देखा जाता है, मेटामॉर्फोसिस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड ये बहुत ब्यूटीफुली होती है। एक वाटर को छोड़कर कोई लैंड पे आ रही है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। टैडपोल एक कंप्लीट उसका ऑर्गन फॉर्म कर रही है एंड वो एक नई वर्ल्ड के लिए रेडी हो रही है। तो इसका मतलब 5D वर्ल्ड से एक मैसेज आ रही है, एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन। हम कहते हैं ना कि मैं तो पानी में डूब गई हूँ, तो अब 5D वर्ल्ड से मैसेज आ रहा है, आप अब भूमि में आ रही हो, अब आप स्थिर हो रही हो, स्टेबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म में कुछ आ रही है। आप जैसे होते हैं ना कि धीरे धीरे जब पैर बनते हैं फ्रॉग की, धीरे धीरे वो उछलने के लिए रेडी है, जंप करने के लिए, वो भूमि में चल सकता है, तो आपको तैयार किया जा रहा था जैसे, और अभी भी वो प्रोसेस चल रही है। बट दिस इज़, जब वो डिवाइन टाइम आएंगे, मेटामॉर्फोसिस विल बी हैपेंड, यू विल रिलीज द वाटरी प्लेस, एंड आप जाएंगे ऐसे प्लेस में जहाँ पर आप स्टेबिलिटी आपको मिलेंगी, मानसिक रूप से हो सकती है या फिर फाइनेंशियली।
ओके, देखते हैं इम्पल्स। दिस इज़ वक्शिंग फायर मून। ओके, फायर एलिमेंट, वाटर एंड फायर एलिमेंट बैक टू बैक आई हुई है, बहुत ऑपोजिट एलिमेंट एनर्जी है। इम्पल्स के मतलब हम कहते हैं ना, मुझे पैल्पिटेशन हो रही है, क्यों नहीं जल्दी हो रही, बट ये प्रोसेस है। ऐसा हो सकती है कि आपके अंदर करंट टाइम फ्रेम में बहुत आप एंक्सस हो रही है, पर्टिकुलरली उस मेटामॉर्फोसिस के लिए, चेंज के लिए, बट एंक्सस होकर कोई फ़ायदा नहीं। आज का एंक्ससनेस, आपका आज का चिंता आज की शांति को दूर करेगा, कल की ट्रबल को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि जो होने को है वो होगा। तो इस तरह से इस एनर्जी से आप बच सकते हैं, बट मुझे लग रहा है करंट टाइम फ्रेम में आप काफ़ी टेंशन और एंग्जाइटी इशू आपकी चल रही है। नेक्स्ट विद दिस फॉर्चून नंबर 11, लुक एट दिस, सन एंड जुपिटर एंड दिस लियो 8.34 डिग्री से लेकर 2126 लियो। ये एंड इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे, एक बर्ड कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ लेकर आई है लेडी के पास, तो कुछ आ रही है आपके लिए ब्लेसिंग। एंड फॉर्चूना का मतलब फॉर्चून, गुड थिंग्स, मतलब लक फेवर में आप आने जा रही है आपके लिए। सूर्य एंड जुपिटर बहुत जल्दी अपकमिंग टाइम फ्रेम की अगर बात करें, सूर्य एग्जॉल्ट होने जा रही है बहुत जल्दी। ओके, एरीज सीजन में सूर्य एग्जॉल्ट रहता है। ये जो एरीज सीजन आ रही है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1। मतलब ये टाइम फ्रेम अप्रैल मई का जो टाइम फ्रेम है, दैट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, जहाँ पर कुछ प्राप्त हो रही, कुछ न्यूज़, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ लेटर जो आपके लिए फॉर्चून लेकर आ रही है। ठीक है, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, थोड़ी यूनिवर्स से देखते हैं 5D वर्ल्ड से क्या मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है ये, थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की थ्रू से कार्ड है। ओके, मेरी गोद में एक कार्ड है, दिस इज टाइम। ओके, वन टाइम मोर, टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक, लेट गो लव, लेटिंग गो ऑफ पास्ट लव, लेटिंग गो ऑफ पास्ट लव। एंड कार्ड है यहाँ पर टाइम, टाइम इज़ योर ग्रेटेस्ट एली फॉर ग्रोथ एंड हीलिंग। हैव यू बिन रसिंग थ्रू लाइफ में, ही बोल रही थी इम्पल्स। ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ थिंग्स, पेशेंस विल ब्रिंग द रिजल्ट यू सीक। कि जल्दबाजी से काम होगा नहीं। एक फ्रॉक की ट्रांसफॉर्मेशन में जितना टाइम लगता है, 9 महीने 10 दिन एक बच्चे के लिए लगते हैं, तो इस टाइम को आप आगे पीछे नहीं कर सकते जब तक वो टाइम नहीं होगा। accepting things as they can be powerful step forward. You may be resisting change lately. Let go of control. You will discover peace and new opportunities in the present moment. Yes, so accept as it is. जैसे चल रहा है उसको उस तरह से एक्सेप्ट करो। एंड बहुत जल्दी एक ब्लेसिंग्स आ रही है। इम्पल्सिव नहीं होना है यहाँ पर, इस जगह पर आपको काम करनी, हड़बड़ी, एब्रप्ट, क्यों नहीं हो रही, टाइम को लेकर एकदम रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना, टाइम को लेकर ऑब्सेस नहीं होना है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है 5D वर्ल्ड से ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस आ रही हैं। स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। सन जुपिटर, मुक्ति का मार्ग खुलने जा रही है ग्रुप नंबर 1। फॉर्चून साथ में देगा। लियो, बैक टू बैक 2 टाइम फ्रेम, लियो सीजन एंड एरीज सीजन, बट पर्टिकुलरली कुछ व्यूअर्स के लिए एरीज सीजन विल बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। कमिंग एरीज एंड लियो सीजन विल बी वेरी प्रोमिनेंट फॉर दिस ब्लेसिंग्स। ओके, बार बार एक मैसेज आ रही है आपके लिए। लेट गो पास्ट लव और पास्ट कोई इवेंट, इल्यूशन, नॉट सीइंग क्लियरली, एस्केपिज्म एंड एडिक्शन एंड फैंटेसी। जस्ट फॉर एग्जांपल कि कोई आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो आपने सोचा कि उसको जस्टिस क्यों नहीं मिल रही, वो उसने ना बोली है, तो एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है। कोई आपको छोड़कर चले गए या फिर आप उनसे बात नहीं कर पा रही, कुछ मनमुटाव चल रही है, उस जगह पर भी वो एस्केपिस्ट के मोड में है, आप मांग रही है जस्टिस। ये भी बहुत बड़े कर्म को, मतलब एक नेगेटिव कर्म की पैटर्न क्रिएट करी है। वो क्यों ऐसा किया, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं किस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ। दैट्स वेरी, फैंटेसी वर्ल्ड से बाहर आना है। रियलिस्टिक अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट करंट टाइम फ्रेम में, क्योंकि भूमि में जाएगा टैडपोल, फ्रॉग बनकर। पानी में यहाँ पर इल्यूशन में जी नहीं सकते हैं। यहाँ पर बहुत जल्दी वाटर लैंड को छोड़ेगा, वाटरी प्लेस को छोड़कर वो लैंड में उतरेंगे। लैंड, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। रियलिस्टिक अप्रोच, वेरी प्रैक्टिकल। लेट गो ऑफ योर पास्ट, कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकती है बिकॉज डेथ कार्ड है। लेट गो, प्लूटो कार्ड में
एक एंड की बात बोला जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पावर। एंड लुक एट दिस कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मैं यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस की बात कर रही थी, फ्रॉग। एंड यू विल गेट योर पावर, यू नो, और एक पावरफुल पोजीशन पर आप जाएंगे। पास की कुछ ऑफिस को आप छोड़ सकते हैं, मतलब मान लीजिए कोई ब्रांच में आप काम करते थे, उसको छोड़कर दूसरी किसी जगह पर जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, तो अगर आप यहाँ पर एक चीज़ बोला जा रहा है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू फील नो 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 नो, मैं तो बहुत ही घर के पास हूँ, मैं यहीं पर काम कर लेती हूँ, लेट मी चेक कि ये जो आप काम कर रहे हो उस जगह पर क्या वो एनवायरनमेंट आपके लिए सही है, क्या एक नया एनवायरनमेंट की ज़रूरत आपको नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन से डरो मत, क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन डेथ कार्ड की डेथ की एनर्जी आ रही है। प्लूटो आई है एंड प्लूटो कार्मिक डेथ को रिलीज करते हैं इन स्ट्रगलफुल वे। ऑफर वेनस, रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव आर्ट, वेल्थ, हार्मनी, अट्रैक्शन एंड एन ऑफर। तो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी आ रही है। इफ़ यू नो आपकी माइंड में कोई ऐसे पर्सन जिसको लेकर आप वेट करते जा रहे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, न्यू लव विल बी देयर फॉर यू। रोमांस, लव, ब्यूटी, क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते, क्रिएटिविटी, आर्ट, टैटू, यू नो जो लोग डिज़ाइन बनाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर में हो या फिर क्लॉथ डिज़ाइनर जो है, फैशन डिज़ाइनर, इस टाइप की जगह पर म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ काम कर रही है, इस जगह पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि वेनस उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, लेट्स सी 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे इस कार्ड को मैं जब जब देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कोई आशीर्वाद दे रहा है, कोई जैसे ब्लेसिंग्स दे रहा है। यहाँ पर बहुत पुराने समय में जब स्वस्तिक सिंबल बनाया जाता था, आज स्वस्तिक बनाना सबको आता है कि बीच में काटना नहीं है, चीज़ किस तरह से बनाना है। ये जो फिगर, ये जो यहाँ पर दिया गया ना, अगर आपके घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है, इस तरह से सिंदूर से बनाते थे इस डिज़ाइन को। लुक्स लाइक 2 त्रिशूल ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। थैंक यू। मुझे बहुत एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं आपके लिए। वन टाइम में हाथों की लकीरें में कुछ जैसे कुछ डिज़ाइन है, जैसे स्वस्तिक हो, त्रिशूल बनते हैं हाथ में, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन बनी हुई है। एंड ये भी यू नो वो बता देते हैं कि कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, क्योंकि रेखाएं जो हैं वो बदलते रहते हैं हाथों की। ओके, स्टैंड टॉल, कुछ भी हो रही हो, मतलब अपनी भूमि में एकदम स्थिर रहो। ओके, दिस इज ब्रिंग योर मॉन्स्टर फ्लावर, बी वाइल्ड। एंड नेक्स्ट विद दिस, गैदर योर नट्स। आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए बोला जा रही है। स्क्विरल क्या करता है, मतलब बहुत पहले से खाना को आप देखेंगे, नट्स देंगे ना तो 2-3 मुंह पे पहले डाल लेगा स्क्विरल। अगर आपके पास हाथ में 4 नट आपने रखी है, आप स्क्विरल को खिला रही है, तो वो 2-3 तो मुंह पे पहले ऐसे भर लेगा, बाद में खाएंगे, एंड वो खाता ही जाएगा, मतलब जैसे मुंह पे स्टोर करने के लिए बहुत सारी जगह हो। तो इसीलिए स्क्विरल के साथ ना स्टोर की एनर्जी आते हैं, मतलब चीज़ों को गैदर करना, चीज़ों को पहले फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए एक मोड रहता है उसका। तो आपको भी अपनी सेविंग्स पर ध्यान देने के लिए बोला जा रही है कि इतनी मनी तुम्हारे पास होना चाहिए कि 1-2 महीने में अगर कुछ थोड़ी कमाई कम हो रही है तो तुम उसको कंपेंसेट कर पाओगे। तो आपको अपने सेविंग्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रिंग योर मॉन्स्टर फ्लावर, ये जो कार्ड है मार्स की एनर्जी को बोलता है, मतलब मार्स की जो एनर्जी है। एंड मॉन्स्टर फ्लावर का मतलब है जो एक डेविल, एक वाइल्ड एनर्जी, मतलब एक होता है ना कि डर डर के जीना। बट आपको स्पिरिट बताना चाहते हैं कि डर को एक बार आंख बंद कर लिया तो पूरा दुनिया कुछ भी नहीं है, आपके रिश्तेदार, आपकी जो भी जितने भी डियर लव वन है, कोई नहीं है। एक बार सांस चली गई तो लाइफ को ऐसे लीड करो ग्रुप नंबर 1 कि आज का दिन ही है, कल होगा या नहीं आई डोंट नो। लाइफ इज़ सो अनसर्टन, सो इसके लिए इंजॉय योर एवरी मोमेंट। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है हायर सेल्फ से। 5D वर्ल्ड, हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस आ रही है ग्रुप नंबर 1 के लिए। When you rise to the challenges, it rises to meet you. Okay, one more spirit. Everything you want is on the other side of the unknown.
एंड बॉटम ऑफ द डेक बी पेशेंट, ट्रस्ट द वेट, एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। मतलब टाइम हैज़ अ मैसेज फॉर यू। मतलब यहाँ पर टाइम बार बार आपके लिए टाइम कार्ड आ रही है, डिवाइन टाइम का कार्ड आ रही है। मतलब इतना तो तय है कि चीज़ें आ रही हैं। एक बहुत बिग यस की मोहर लगी है आपकी पाइल में। आई डोंट नो आपकी क्या विश है, डिज़ायर है, बट मेटामॉर्फोसिस की बिग यस का मोहर है चार्ट में, मतलब इस पाइल में। एवरीथिंग यू वांट ऑन द अदर साइड ऑफ द अननोन। मतलब जो आपको चाहिए अभी भी वो हिडन है, अभी भी वो अनसर्टन है, आपको लग रही है, बट वो टाइम के साथ वो कम्प्लीटली रिवेल हो जाएगा। इट्स लाइक फूल खिलने का समय होगा तो ऑटोमेटिकली वो खिल जाएंगे। व्हेन यू राइज टू द चैलेंज इट राइजेस टू मीट यू। मतलब आप देखिए टॉप पर पहुंच रही है। दिस इज़ एक माउंटेन जहाँ पर वो जय हासिल कर रही है ना, विक्ट्री उसको मिल रही है। इस पिक पर आप पहुंच रही है। सो इट्स बिट डिफ़िकल्ट, अगेंस्ट ग्रेविटी आप चढ़ रही है। इतना आसान नहीं है, चैलेंजिंग सिचुएशन है जहाँ से आप विक्टोरियस होकर आप निकल कर आएंगे। एंड दैट्स योर लाइफ। जो 5D वर्ड से मैसेज आ रही है, क्या कर सकते हैं आप करंट टाइम फ्रेम में, देखते हैं क्या कर सकते हैं आप करंट टाइम फ्रेम में। 1 टाइम मोर स्पिरिट, ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस। एफर्मेशन ले सकते हैं, यूज़ पॉजिटिव एफर्मेशन टू रेनफोर्स योर गोल। अपनी जो गोल है, विश है, एफर्मेशन क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ मंत्र जो बहुत कठिन, कभी कभी श्लोक, संस्कृत श्लोक प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, याद नहीं रहता है, बहुत बड़ा बड़ा श्लोक वगैरह होता है संस्कृत का। तो एफर्मेशन बहुत सिंपल एक फॉर्म होती है। आई एम हैप्पी, आई एम वर्दी ऑफ लव। आपकी ब्यूटी को लेकर आप एफर्मेशन ले सकते हैं। आपको जो जॉब चाहिए, जैसे वो जॉब ऑलरेडी आपको मिल गई है एंड यू आर हैप्पी विद इट। वन मोर स्पिरिट, अलाइनमेंट, अलाइन योर एक्शन एंड थॉट विद योर डिज़ायर। से मांगने से कुछ होता नहीं है कि वो कुछ लोगों की बात होती नहीं कि बोल दिया बट करा नहीं, कि एक्शन एंड वर्ड्स में कुछ मतलब हेल एंड हेवन डिफरेंस है। तो जो मैंने बोला, छोटे छोटे प्रॉमिस को निभाओ, छोटे छोटे चीज़ जो है पंक्चुअल रहो एंड समय में चीज़ों को करो, ऑर्गेनाइज रहो। अलाइनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ डेली रूटीन आपका सेट हो जाता है। आपका डाइट चार्ट एकदम पॉजिटिव है, अच्छा है। चीज़ें टाइम टू टाइम वो आपको मिलते जाएंगे। आप और बेचैन नहीं रहेंगे, इम्पल्सिव नहीं रहेंगे। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम। ग्रुप नंबर 2, गोल्डन एग आपने चूज़ किए। 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है, 5th डायमेंशन क्या है एंड किस तरह से वो 3D रियलिटी में आ रही है। अगर आप जानना चाहते हैं, इंट्रो में एक बार चेक कर लीजिए। बहुत कुछ डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मोटी मोटी शब्द में आपको समझ आएंगे कि 5th डायमेंशन किस वर्ल्ड की बात हो रही है। गोल्डन एग, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे, चारों तरफ ग्रस है एंड दिस इज़ वन एंड ओनली गोल्डन एग। तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज कर रही हैं। ग्रुप नंबर 2, गोल्डन एग ग्रास के बीच है। हम कहते हैं ना कि समथिंग लाइक वो कम्युनिटी में ना, उस घर में ना सभी आदमी बहुत बेकार है, मतलब सभी बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बट उस घर में एक व्यक्ति हो सकते बहुत स्पिरिचुअल है। आप उस सभी व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति को मिला दिया जो दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट है। आप समझ ही नहीं पा रही है हाउ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इट इज़ और हाउ गोल्डन दिस पर्सन इज़। और गोल्डन का क्या मतलब है, जुपिटर को दिखाते हैं। हम कहते हैं ना गोल्डन एडवाइस। क्यों गोल्डन एडवाइस बोला जाता है, ये जुपिटर से कनेक्ट होते हैं। ये गोल्ड कलर ही जुपिटर से कनेक्ट होते हैं। गोल्डन एडवाइस, गोल्ड जो ब्यूटी को दिखाते हैं, जो नॉट ब्यूटी एक्चुअली शौर्य को दिखाते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे वो ना रॉयल थ्रोन, उसके साथ भी गोल्ड यहाँ पर जुड़ी होती है, जहाँ पर आत्मा का तृप्ति भी जुड़ी होती है। अगर आपके पास बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 2 डिग्रीज़ है, बट आपका बिहेवियर लुक्स लाइक इडियट, तो उस जगह पर भी बोला जाएगा कि ये गुरु खराब है। और राहु जो यहाँ पर आपको एक्शन लेने नहीं दे रहे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इल्यूशन क्रिएट कर बैठे हैं कि आप हमेशा डरते हैं। इसका मतलब आपकी चार्ट में राहु बहुत ख़राब है। गुरु हो, क्योंकि पापी ग्रह का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है, वरना लाइफ में ब्लंडर की कमी नहीं होगी। इसीलिए बार बार एस्ट्रोलॉजी की किताब में राहु केतु शनि को लेकर इतनी कुछ लिखा है। एंड बहुत बड़े रिच वेल्दी पर्सन की चार्ट खोलकर देखिए, राहु शनि केतु में 2 प्लैनेट बहुत तगड़ा पोजीशन में बैठा हुआ है, वरना होगा ही नहीं। गुरु तो पूजा पाठ करने से आप स्पिरिचुअल है, गुरु बली, बट गुरु उस लेवल पे मनी नहीं दे सकता जितना राहु देगा। अगर जुपिटर राहु का एनर्जी पॉजिटिव हुआ, वेनस पॉजिटिव हुई, तब जाकर आपको मनी मिलती है।
तो पापी ग्रह का ब्लेसिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर राहु खराब है, या फिर आपकी शनि खराब है, या फिर आपकी केतु खराब है। स्पिरिट आपको बताना चाहते हैं 5D वर्ल्ड से कि पापी ग्रह में कौन सी वो प्लैनेट है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा थॉट्स है बट तुम एक्शन नहीं ले पा रही हो। कौन सी वो प्लैनेट है, जस्ट आइडेंटिफाई दिस, बिकॉज यहाँ पर ग्रास के बीच कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, और आप उसको प्रॉपरली हीट नहीं दे रही हो सो दैट ये फर्टिलाइज्ड हो जाए। तो इसका मतलब कोई अपॉर्चुनिटी को आप नज़रअंदाज कर रही हो या फिर उसको सीरियसली नहीं ले रही हो। अपनी कोई टैलेंट हो सकती है, अपनी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट जो गोल्डन एग की बातें हैं, बट यू आर नॉट लाइक, क्या होगा उससे। हॉबीज़ तो है। ओके, देखते हैं कुछ हॉबीज़ हैं जो आपको बहुत ज़्यादा लगता है कि पहले करती थी आप, कुछ फ़ायदा तो नहीं है, बट आप कुछ करते भी नहीं हैं, पर आप उसको लेकर भी नहीं सोच रहे कि हॉबीज़ को लेकर काम करते हैं। आने वाले समय में वो प्रोफेशन भी बन सकती है। कुछ चीज़ें नज़रअंदाज हो रही हैं एंड बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिखाई दे रही है। ओके, दिस इज कार्ड ऑफ ब्रीच। ग्रुप नंबर 2, दिस इज वेनस की एनर्जी आ रही है, जिम मरकरी एंड वेनस। एक्चुअल में वेनस वर्गो में डिप्रेटेड हो जाते हैं। वेनस ना प्यार अंधा है, प्यार कभी भी कंडीशन के ऊपर अगर डिपेंड नहीं करते। प्यार अगर प्यार में कंडीशन आ गया तब वेनस वर्गो हो गया, क्योंकि मरकरी इज़ अ साइन जहाँ पर लॉजिक काम करते हैं। मरकरी इज़ अ साइन जहाँ पर वो अच्छा ये इतना रिच है, ये इतना कमाएगा, वो ये अच्छा ये इसके पास ये 2 घर नहीं है, एक ही घर है तो शादी नहीं करनी, कितना सेट है। दैट इज़ मरकरी, डिटेल ओरिएंटेड, स्क्रूटिनी कर रही है लब पे। वेनस को वो पसंद नहीं है। वेनस वेरी पॉजिटिव पार्टनर। वेनस अपने पार्टनर को लेकर मरे मिटे जाते हैं कि वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए मेरी जान भी हाजिर है। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, मरकरी इज़ समवन जो बहुत ज़्यादा डिटेल स्क्रूटनी कर रहा है। वेनस इज़ द प्लैनेट जो बहुत लव ब्यूटी पर वो ओरिएंटेड है, कंडीशन पर लागू नहीं है। 2 यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, इसीलिए वेनस वर्गों में नीच होते हैं। 2 फ्रेंडली, एक दूसरे के फ्रेंड होने के बावजूद भी वेनस वर्गों में एंड नॉर्मली देखा जाता है जिस फीमेल की चार्ट में, मेल की चार्ट में वेनस वर्गों में होता है वो अपने पार्टनर के मामले में काफ़ी सिलेक्टिव चूज़र रहता है। वो तृप्ति नहीं मिलती है उनको, हमेशा ही वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर उलझन में रहते हैं। मनी को लेकर, एसेट को लेकर, वो मैरिटल लाइफ में इंजॉय करने में बहुत दिक्कत होती है। हाँ, अगर मान लीजिए कि उसी टाइम उसी जगह पर वेनस वर्गो है एंड मरकरी भी साथ में बैठा है, तब स्थिति थोड़ी चेंज होगी, बिकॉज नीच भंग हो जाएगा उस जगह पर। या फिर गुरु साथ में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एग्जॉल्टेड जो होती है वेनस, उसकी लॉर्ड गुरु बैठ गया है, तब स्थिति चेंज होगा। बट अगर वेनस वर्गो में है, कोई भी पॉजिटिव मार्क के आसपास नहीं है, डेफिनेटली मैरिटल लाइफ में इशू आएगा, मैरिज डिले हो जाएगा, मैरिज में दिक्कतें, सिलेक्टिव चूजी, उदासीनता आ जाएगा, कोई भी पर्याप्त नज़र नहीं आएगा, हर पार्टनर में कोई ना कोई खामियां ढूंढेंगे। बट द ब्रिज, यहाँ पर 2 ऑपोजिट पर्सन जिसमें कॉमन एक ब्रिज है जो जोड़ रही है चीज़ों को। तो 2 व्यक्ति में कन्फ्लिक्ट चल रही थी, एक कॉमन एक चीज़ आया है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। कभी कभी कहते हैं ना कि हम दोनों की सब कुछ अलग है बट स्पिरिचुअल बिलीफ एक है जो जोड़ कर रखा है। तो 2 व्यक्ति को जोड़ कर रखा है एक कॉमन चीज़ें, ये कुछ भी हो सकती है, आई डोंट नो। तो 2 व्यक्ति को फिर से कोई जोड़ रही है एक कॉमन फीचर की वजह से। नेक्स्ट विद दिस चॉइस, फर्स्ट क्वार्टर में वर्किंग वाटर मून लीव्स। सो चॉइस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपकी चॉइस आपकी डेस्टिनी बनाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ना कि ग्रास के भीतर गोल्डन एग है। अगर सही समय पे इस चॉइस को आपने उठाया नहीं, इस चॉइस जो है मतलब आपने सिद्धांत नहीं लिया कि आप देख रहे हैं कि दोनों तो ऑपोजिट प्लैनेट है, ऑपोजिट पर्सन है, बट देखिए यहाँ पर ब्रिज फॉर्म, यहाँ पर एक पैर जुड़ गई है, यहाँ पर एक हाथ जुड़ गई है। सो मतलब कहते हैं कि आप अगर सही समय पे डिसीजन नहीं ली तो अपॉर्चुनिटी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगा ये। आई डोंट नो व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी, बट यहाँ पर चॉइस काम करिए, चूज़ वाइजली। यहाँ पर आप देखिए कि आप ग्रास को चूज़ करेंगे या फिर गोल्डन एग को चूज़ करेंगे। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। व्हाट्स अबाउट 5D वर्ल्ड से क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? वन टाइम मूव, आई डोंट नो। ग्रुप नंबर 2 में मुझे नज़र आ रही है आपकी हो सकती है जेमिनाई वर्गो में बहुत सारे प्लैनेट हैं, और
ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा, इन तीनों में नक्षत्र हैं बहुत ज़्यादा प्लैनेट, एंड दे आर वेरी मैच्योर। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। रिसीव, रिसेप्टिविटी, ओपनिंग अप, जनरसिटी, गिफ्ट। मैं आपको बोल रही थी ना रिसीव। आप अगर ये हेलमेट पहन कर रखेंगे तो कौन आपको पहचानेगा। ग्रुप नंबर 2, रिसेप्टिव मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को चाहिए तो मुझे ओपन होना भी ज़रूरी है, दरवाज़ा ओपन करना भी ज़रूरी है। मुझे मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही। आपने किया है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चॉइस आपने ली है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। आपकी वर्ड्स एंड एक्शन में कितनी आप अलाइंड है। दिस इज अ कार्ड ऑफ, ओह माय गॉड, दिस अ कार्ड ऑफ जुपिटर। मैं शुरू में बोल रही थी जुपिटर इज हियर विद दिस कार्ड ऑफ एक्शन, एक्सपेंशन, ग्रोथ, परसुइंग पैशन, एडवेंचर, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड फॉर्चून। तो एक्शन ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, देन यू विल रिसीव समथिंग। जब आपकी वर्ड्स एंड एक्शन अलाइंड होगा प्रॉपरली, कि इसी टाइम फ्रेम में मैंने बोली है कि मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, इसी टाइम फ्रेम में काम को करेंगे तो करेंगे। देखेंगे जो व्यक्ति की बहुत पंक्चुअल होते हैं ना, उसका मतलब उसका राहु बहुत ठीक है। जो व्यक्ति बहुत एक्शन ओरिएंटेड है एंड बहुत ज़्यादा अपनी क्रोध को नियंत्रण में रख रहे हैं, उसका मंगल बहुत ठीक है, मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर एक्शन लेंगे, यू विल रिसीव गोल्डन एग। हायर सेल से मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, मुझे लग रहा है मैं ग्रुप नंबर 2 को डांट रही हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, देखते हैं, मेरा मन कर रहा है एक्चुअली, पता नहीं। आंसर अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, योर सक्सेस इज क्लोजर देन यू इमेजिन, so keep going and challenge yourself to be stronger than your challenges। जो तुमने कभी नहीं की है वो थोड़ा करना स्टार्ट करो, अपने आप को चैलेंज करो। क्या वो चॉइस है जो तुम ले सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारे लाइफ में चेंजेस आएंगे। बिकॉज आंसर अपीयर व्हेन यू रिलीज द क्वेश्चन। मैं आपको बोल रही थी ना, मरकरी है जो स्क्रूटनी करते हैं, मरकरी है जो डिटेल ओरिएंटेड है, माउस की भांति एकदम छोटी छोटी डिटेल देखना है तब जाकर करेंगे, मतलब एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जिसकी वजह से चीज़ें नहीं मिल रही हैं। योर सक्सेस क्लोजर देन इमेजिन, सो जस्ट कीप गोइंग, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है यूनिवर्स की तरफ से ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मूड, courage, and bottom of the deck barrier mage. Confusion may feel overwhelming, but remember that every mage has an exit. You might be struggling with a difficult problem, but shifting your perspective could reveal the solution। आप एक चक्रव्यूह में फंसी है, आपको एग्जिट डोर नहीं मिल रही है। ग्रुप नंबर 2, दैट्स द प्रॉब्लम, बट your courage is the solution। Courage is the power to overcome any obstacle। Are you facing tough decision? Don't shy away, take the leap forward and discover your own strength। और कितनी बार स्ट्रेट मैसेज देंगे यहाँ पर कि टेक ए लीप ऑफ फेथ एंड डिस्कवर योर ओन स्ट्रेंथ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन बियॉन्ड। एक झटके में शायद आपका काम होता नहीं है। ग्रुप नंबर 2, ओके लेट्स सी। कल्टिवेट पीस एंड एम्ब्रेस व्हाट इट इज। नंबर 13, कल्टिवेट्स पीस एंड लुक एट दिस लेडी बग जो फॉर्चून लेकर आते हैं। लेडी बग को इस सिंबल ऑफ फॉर्चून, ब्लेसिंग्स, एंड यहाँ पर एक कपिल बर्ड दिखाई दे रही है। दोनों ही ना लेडी बग को देख रहा है, दोनों बर्ड की ही नज़र लेडी बग के ऊपर है। कल्टिवेट पीस मतलब अच्छे चीज़ों को देखो, सोचो अच्छे, किसी पर्सन के बारे में भी थॉट्स को पॉजिटिव रखो। तुम जैसा एनर्जी सेंड करते हो उस पर्सन के बारे में, वो पर्सन भी धीरे धीरे वही एनर्जी सेंड करना शुरू करते हैं। आप जब लगता है आपकी पड़ोसी है ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको बहुत तंग करते हैं, आप उसके लिए नेगेटिवली सोचते हैं, वो भी आपको लेकर नेगेटिव सोचते हैं। इतने इंपॉर्टेंस से क्यों देते हैं कि उनको लेकर नेगेटिव सोचने के लिए भी तो टाइम लगता है आपको। कल्टिवेट पीस जो यहाँ पर 5D वर्ड से मैसेज आ रही है आपके लिए, देखते हैं और क्या फाइनल मैसेजेस हैं, क्या करना चाहिए करंट टाइम फ्रेम में आपको। ग्रुप नंबर 2, 5D वर्ड से क्या मैसेज आ रही है। यू विल गेट गोल्डन एग बट इट्स अप टू यू, इट डिपेंड्स ऑन यू कि गोल्डन एग मिलेगा या फिर ग्रास मिलेगा आपको। क्रिएटिविटी, टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल। किस में टैप इन करना है, अपने फ्रिक्वेंसी, अपनी पूरी वाइब्रेशन को, वो है क्रिएटिव मोड में।
जो कि वेनस का मोड होती है। गुरु यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए कहते हैं, बट वेनस ब्यूटी लेकर आते हैं। वेनस ही है, आप देखेंगे जिनकी वेनस बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, अच्छा है वेनस प्लेस्ड, वो 1 BHK रूम को भी इतनी अच्छी तरह से डेकोरेट करेंगे। 4 BHK रूम, 4 BHK में भी जो लोग हैं जिनकी वेनस खराब है, आप देखेंगे लगेगा और 2-3 रूम एक्स्ट्रा होना चाहिए, तभी शायद सब चीज़ें रहेगा, बट ये ज़रूरी नहीं है। वेनस खराब है, इसका मतलब ओनर और जो परिवार देख रहा है उनकी वेनस खराब है कि 4 BHK भी पर्याप्त नज़र नहीं आ रही है। और जिनकी वेनस ठीक है, गुरु ठीक है, वो 1 BHK को भी जन्नत बना देगा। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी, टैप इनटू योर क्रिएटिव पोटेंशियल। ओके, एंड विद दिस सक्सेस, बिलीव दैट सक्सेस इज विद इन योर रीच। तो यहाँ पर 2-3 जगह पर आपकी सक्सेस की बात हो रही है। यहाँ पर भी एक मैसेज है, सक्सेस, योर सक्सेस इज़ क्लोजर देन यू इमेजिन, सो कीप गोइंग। एंड यहाँ पर भी सक्सेस कार्ड आई है, बिलीव सक्सेस इज़ विद इन योर रीच। सो ये बिलीव करना बहुत ज़रूरी है, ये ट्रस्ट करना ज़रूरी है। तो थॉट्स को पॉजिटिव कीजिए, यू विल गेट दिस। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। 5th डायमेंशन से आपके लिए क्या मैसेज है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। एंड लायन आपने चूज़ की है। लायन जो है, एंड ये लायन को देखकर लगता है ये बड़ी मैच्योर लायन है, एंड एग्रेशन बहुत कम, रदर यहाँ पर सेल्फ एस्टीम्ड मूड बहुत ज़्यादा है। मतलब होता है ना कि अपनी सेल्फ वर्थ को वो समझ गई है, जिसके साथ वो कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं। ये जो लायन है इसमें पावर है, पोजीशन है, पावर है, स्वाभिमान है, एंड जिसको लेकर वो किसी भी हद तक, किसी भी कंडीशन में वो कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये मतलब डिफरेंट डेक में लायन की डिफरेंट पिक्चर है। जब भी मैं इस लायन को देखती हूँ ऐसा लगता है ये बहुत रॉयल लायन है। और ऐसा हो सकता है कि ग्रुप 3 में सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग है, सन लियो में है, सन एरीज में, लगन में, नवम में, 11th में, और सन ही आत्मा का रखा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेसमेंट में सूर्य बैठा है, जिसकी वजह से आपकी लग्नेश के साथ बैठा है। आपके व्यक्तित्व पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य यूं ही लगन का कारक होता है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी व्यक्तित्व के साथ जुड़ी हुई है, और सूर्य का महादशा अंतर चल रही है, वो भी तब एक एक्टिव हो जाता है। आप अपने व्यक्तित्व को लेकर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़, सम्मान को लेकर कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं अपनी तरह से। इट्स नॉट लाइक माई वे हाई वे। ग्रुप नंबर 3, सुनेंगे सबकी, करेंगे तो वही जो मुझे ठीक लगेगा। सो ऑल्टर, बट स्पिरिट यहाँ पर क्या मैसेज आपको देना चाहती है 5D वर्ल्ड से। दिस इज सैटर्न एंड मर्करी एनर्जी। ऑल्टर नंबर 13 मून मैंशन आई है यहाँ पर, 13 मून मैंशन। नंबर 13 का एक कार्ड ग्रुप 2 पे शायद आई थी। ये जो मून मैंशन है, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, इस लेडी की सभी बाल ना ऊपर की तरफ जैसे किसी ने खींच कर रखा है, यू नो, जैसे एक लेडी की 2 तरफ से कोई बाल खींच कर मारपीट करे तो जिस तरह से बाल हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सिंबल दिया गया है। यहाँ पर ट्रायंगल है, यहाँ पर एक क्यूब है, यहाँ पर क्रिस्टल मून है, यहाँ पर ऑल्टर का एक साइन है। एक्चुअल में इस कार्ड की जो मीनिंग बोला गया है कि इस लेडी को एक्चुअली ये जो बाल है ना, इसको कान की शेप भी दिया गया है, ईयर। जो जैसा बोल रहा है वैसा अकॉर्डिंग वो फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। कोई कह रहा है ना तुमको IAS ऑफिसर बनना है, तो चलो मैं कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लेती हूँ, अब मैं उसको पढ़ूंगी। कुछ टाइम बाद के बाद लग रहा है नहीं, IAS IPS तो बनना नहीं है, मुझे कुछ और ही बनना था। तो फिर से किसी ने कुछ बोला, आपने वो करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर खुद के लिए ना आपने हाथ उठाकर, आप जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथपुरी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे लोग हाथ उठाकर सरेंडर के मोड में नमन कर रहे हैं। दूसरी जगह पर आप वो नहीं देखेंगे, है ना। अगर कभी आप गए होंगे ना, आसपास के लोगों को देखना, वो 2 हाथ को ऐसे उठा लेते हैं एंड सरेंडर, क्योंकि मैं संपूर्ण रूप से समर्पित हूँ, मेरा पूरा जीवन आपके ऊपर समर्पित है। तो ये 2 हाथ जो है सरेंडर के भाव को दिखाते हैं। इट्स ओके, आप सरेंडर के भाव में है, बट किसके सामने सरेंडर कर रही है आप? ईश्वर के सामने, या फिर कुछ ह्यूमन बींग जो आपको जैसे बता रही है आप वैसा कर रही हो। यहाँ पर इसके हाथ में पिंक कलर की रबर बैंड है, एंड पीछे पिंक कलर की एक क्लाउड है, क्लाउड पिंक कलर की। इसका ये जो सिंबलाइज करता है होप को, पिंक, वेनस, होप, क्रिएटिविटी, जो मर मर कर जी रही है, मतलब एक होप अभी भी मौजूद है। खुद की सुनो, खुद के एक ऑल्टर स्पेस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, जो तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि मरकरी को लेकर मैं बार बार बात करती हूँ। मरकरी इज़ ए प्लैनेट जहाँ पर रेवती जो लास्ट नक्षत्र है वो मोक्ष प्राप्ति के है, वो सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी दे सकता है, बट बहुत ठोकर खाकर।
सैटर्न जो है बहुत ही पॉजिटिव, एक रिस्ट्रिक्टेड, एक बुजुर्ग प्लैनेट, एक कोल्ड प्लैनेट, जो घर की बड़े सदस्य आपको आदेश परामर्श देते हैं ना, वो सैटर्न है। तो घर की एक बड़ी ग्रैंडफादर के साथ बैठा है उसकी ग्रैंड चिल्ड्रन जो कि बहुत ही नॉटी है। तो सैटर्न एंड मरकरी जब कनेक्ट होते हैं, एक तरफ से दोनों फ्रेंडली साइन में बैठा है, बट द प्रॉब्लम इज स्क्रूटिनी फिल्ट्रेशन, क्योंकि सैटर्न मरकरी को छोड़ेगा नहीं। जब तक आप ग्रैंडफादर के पास बैठे हैं वो ज्ञान देते जाएगा आपको। आपका कोई भी बदमाशी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सैटर्न जस्ट लाइक दैट, मरकरी की कोई भी बदमाशी को, नॉटी एनर्जी को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो यहाँ पर बोला जा रही है कि क्या वो चीज़ है जो तुम बर्दाश्त किए जा रहे हो, बिकॉज यू आर इन द मोड ऑफ सैटर्न, बट स्टिल आप कंप्रोमाइज़ कर रही हो मरकरी की कुछ मतलब न्यूसेंस को, नॉनसेंस को। क्या वो चीज़ है जिसको यहाँ पर रिलीज़ करना ज़रूरी है उस जगह पर। थोड़ी अपनी सुनना, ये जो बाल खड़े कर दिए, कान की सेप ले ली है, इसको नीचे रखना ज़रूरी है। मतलब एक कभी कभी ना एक कान पे लगाया उसी कान से निकाल दिया, ज़रूरी है कभी कभी। ओके, एंड दिस इज़ द स्केप्ट्योर सैटर्न एंड वेनस। कितनी सैटर्न कॉमन प्लैनेट में आई है, यहाँ पर सैटर्न मरकरी आई है, यहाँ पर सैटर्न वेनस आई है, एंड दैट इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो साइन यहाँ पर बोला गया है, ये साइन है अथॉरिटी का, एंड ये साइन है एक लाइट वर्कर का। जो दो, एक ये अथॉरिटी है, ये लाइट वर्कर का साइन है। जो हम टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी को लेकर काम करते हैं, रेकी थेरापी को लेकर काम करते हैं, ये उससे जुड़ी है। सैटर्न वेनस का एनर्जी है। वेनस जो है ब्यूटी को दिखाते हैं, सैटर्न बहुत इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप को दिखाते हैं, इसीलिए सैटर्न सप्तम में दिग्बली होते हैं। सैटर्न के जैसे पापी ग्रह जो जिसको लेकर सभी बहुत डरते, 7.5 ढैया को लेकर, वो ग्रह भी मैरिज के घर में आकर दिग्बली हो जाते हैं। तो सैटर्न पापी ग्रह नहीं है, सैटर्न कर्म का फलदाता है। अगर आप कर्म अच्छी करते हैं तो सैटर्न को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्कॉर्पियो से वर्गो से लिब्रा की ओर जा रही है। इसका यहाँ इस कार्ड की जो एनर्जी है, यहाँ पर कम्प्लीटली वर्गो का एनर्जी थी, वेरी डिस्क्रिमिनेट फिल्ट्रेशन की ज़रूरत थी, बट इसमें जो एनर्जी है ये जा रही है डिस्क्रिमिनेशन से हार्मनी की ओर। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर एक अथॉरिटी पोजीशन टैरो कार्ड रीडर के रूप में, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, ऑकल्ट, जो लोग रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, जो लोग मेडिसिन बनाते हैं, उस टाइप की जगह पर कुछ ब्लेसिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। डार्क रूम पर बैठकर जो लोग काम काज करते हैं, बिकॉज दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स एंड यू विल गेट अथॉरिटी पोजीशन रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ फील्ड। और एनिमेशन से जुड़ी हुई जो लोग काम करते हैं ना, डिज़ाइनिंग रिलेटेड, ओके। ऐसा हो सकता है आपकी इस कामकाज को लेकर लोग बहुत बातें करते हैं, लोग आपको लेकर ताने मारते हैं, एंड यू आर वरीड, बट आपको तो ऐसे रहना है लायन की जैसे। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मूव। थैंक यू सो मच। यस, समथिंग इज डेस्टिन्ड एंड स्ट्रक्चर। 5D वर्ल्ड से आपके लिए डेस्टिनी रिगार्डिंग एक मैसेज आ रही है। फेट, एवोल्यूशन, फाइंडिंग लाइफ पाथ, कार्मिक चैलेंजेस, एंडिंग एंड रिवॉर्ड। मतलब नॉर्थ नोट डेस्टिनी बता रही है आपकी 5D वर्ल्ड से कि कार्मिक चैलेंजिंग सिचुएशन ख़त्म हो रही है, एंड तुम्हारी लाइफ में एक रिवॉर्ड आ रही है। लाइफ पर्पस को तुम ढूंढ पा रही हो क्लैरिटी के साथ, ट्रूथ सामने आ रही है। सो हाइटेंड इंट्यूशन, सीइंग थिंग्स, आप चीज़ें क्लियरली दिखाई देगा। जैसे जूम किया जा रही है कोई पिक्चर को, कोई फ्लावर को, तो डिटेल में चीज़ें दिखाई दे रही है। नाउ आप डिसीजन ले रही है, एंड दैट विल बी लाइक फेटेड फॉर यू। डिसीजन जो आप ले रही है वो भी फेटेड है आपके लिए। एवोल्यूशन दिखाई दे रही है। देखते और क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 3, एक सेल्फ स्पेस होना, सैक्रेड स्पेस होना आपके घर में, आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। ग्रुप नंबर 3, यस, वेरी स्पिरिचुअली वर्ड। ग्रुप नंबर 3, माय गॉड, अब तक की रीडिंग में ये 2 कार्ड नहीं आए, एंड दोनों कार्ड ही स्पिरिट से जुड़ी हुई है। एंड ये जो डेक है ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग से बनाया गया है, एंड आई लव एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। द पावर ऑफ योर स्पिरिट इज ऑलवेज देयर, quietly supporting you. If you feel lost, take time to listen your inner voice. Through meditation, simple outdoor activities, you can reconnect with your inner strength. Feather, different picture के थ्रू से
जैसे सडन कोई पिक्चर आप बनते हुए देख रही है यूट्यूब में, कि कोई पिक्चर सामने आ रही है जहाँ पर कुछ डीप मीनिंग हो सकती है, सपने में हो सकती है, बट कुछ ऐसी भी चीज़ें, वस्तु, ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू से आपको मैसेज मिल सकती हैं। जब आप लॉस्ट फील कर रही है, आपको बोला जा रहा है थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज़, मेडिटेशन यहाँ पर आपकी इनर स्ट्रेंथ को रिबिल्ड करने में मदद करेंगे। यूनियन यूनिवर्स, योर कनेक्शन टू द यूनिवर्स इज स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। Have you felt disconnected lately? Reconnect with your inner spirit and the world around you. The universe is always guiding you. क्या तुम इन दिनों बहुत डिस्कनेक्टेड फील कर रही हो स्पिरिट, यूनिवर्स और अपनी डेटी के साथ, कि वो आपकी नहीं सुन रही है, इतनी बार बोल रही है, बट ये सिर्फ आपकी एक इल्यूशन है कि वो सुन नहीं रही, वो वेट कर रही है डिवाइन टाइम के लिए, क्योंकि आप जूम कर नहीं दे सकते, आपकी फ्यूचर को आप जूम कर नहीं दे सकते, वो देख सकता है। कभी कभी एक कहावत है ना, जिस चीज़ के लिए आप रो रही है, मांग रही है, क्या पता वो पाकर आप इसलिए भी फिर से मांगना शुरू कर दे कि मैंने मांगी क्यों थी, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या चीज़ आपको ज़रूरत है, क्योंकि आप जुम कर नहीं, आप तो अभी आप मांग रही है, आप प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर मांग रही है, फ्यूचर तो वो देख रहा है। एंड इफ़ यू आर स्पिरिचुअल इनफ, तो वो आपको लेट करवा देगा ताकि आपको क्लैरिटी दिखाई दे, ताकि आप डिसीजन लेने में आपको आसानी हो। सो दैट्स द यूनियन यूनिवर्स कार्ड आपको बता रही है कि डिले नहीं, लेट नहीं, ये प्रोटेक्शन है। ओके, हायर सेल्फ से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 3, फाइव डिवोर्स से क्या मैसेजेस हैं। ओके, bottom the deck, and look, you pull the strings that control your own life. तुम ही हो जो अपने लाइफ को रेस्ट्रिक्टेड कर चुके हो, एक जीवन को कैद कर चुके हो कम्प्लीटली, अपने थॉट्स में पूरी तरह से कंट्रोल को अपने हाथ में रखे हो, कोई भी जैसे उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है। चैलेंज योर सेल्फ टू बी स्ट्रॉन्गर दैन योर चैलेंजेस। अपने आप को चैलेंज करो कि सभी कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी, सभी लाइफ पे खुश है, मैं किस वजह से दुखी हूँ, क्या वो चीज़ है जो मुझे खुश कर सकते हैं। कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर। जितने भी डोर तुम खोल सकते हो, जितनी भी डोर ऑलरेडी खुली हुई है, सबको एक बार नॉक करो, एक बार चेक करो, कोई ना कोई डोर तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम प्रयास से नहीं करोगे, एफर्ट से नहीं डालोगे, तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्या नॉट अलाइंड होगा। एंड एक फाइनल मैसेज है, लेट गो, आई मीन रियली लेट गो, देयर इज समथिंग बेटर ऑन द हॉराइजन। कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है, कम्प्लीटली डिक्लटर, एकदम काट कर रिलीज़ करो। क्या वो चीज़ है जो फाइनली लेट गो करने की समय आ गई है, बिकॉज देयर इज समथिंग बेटर देन हॉराइजन, बेटर ऑन द हॉराइजन। कुछ है जो अच्छी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में आ रही है, तुम क्यों ओल्ड चीज़ों को लेकर पड़ी हुई हो, ओल्ड कोई कनेक्शन जो टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा पड़े हो उसको लेकर, तुम सोच रहे हो वो एक दिन आकर तुम्हारे डोर नॉक करेंगे, तुम किसी डोर को नॉक नहीं कर रही हो उनकी वजह से। ग्रुप नंबर 3, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रो बिलोंगिंग, एंड विद दिस वेयर योर पार्टी हैट एंड बॉटम ऑफ द डेक, ऑलवेज सेटल फॉर मोर। मतलब अपनी स्टैंडर्ड लेवल को कम मत करो, ऑलवेज सेटल फॉर मोर। जहाँ पर यू विल बी चेरिस्ड, गो वेयर यू विल बी चेरिस्ड, जहाँ पर आप वेलकम्ड है। आप किसी को मनाने के बारे में सोच रहे हैं कि वो मुझसे गुस्से में है, मैं मना रही हूँ, ऐसा भी तो हो सकता है वो आपसे बहुत परेशान है, क्या मनाएंगे आपको। सो स्टॉप वेटिंग। सो ग्रो बिलोंगिंग का कार्ड आ रही है यहाँ पर। ग्रुप नंबर 3, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप उसी जगह से ब्लूजम करेंगे। आप अपने ओरिजिन को लेकर आप थोड़ी ब्लेम कर सकते कि मेरी ऐसे परिवार में ही जन्म हुई है, जो परिवार वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, दे आर सो टॉक्सिक, और वो जो बेसिक नेसेसिटी थी वो फुलफिल नहीं करते हैं। तो बोला जा रही ग्रो बिलोंगिंग, जहाँ से तुम जन्मे हो उसी से ब्लूजम कर सकते हो। एंड वायर योर पार्टी हार्ट, सेलिब्रेशन के मोड आना चाहिए। कोई भी इन्विटेशन को आप नकारिए मत, आप जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए, इन्वॉल्व हो जाइए 10 लोगों की भीड़ में। सोशलाइजेशन will be very good for your mental strength also. So rebuild your mental strength. किसी की वजह से कॉर्नर के रूम में एकदम स्टक मत हो जाइए। Let me check क्या आप कर सकते हैं।
नॉर्थ नोड बता रही है कोई फेटेड इवेंट आने जा रही है आपके लिए, दैट विल बी ब्लेसिंग्स फॉर यू। सक्सेस, यस, बिलीव दैट सक्सेस इज विद इन योर रिच। आप तो माउंटेन क्रॉस करेंगे ग्रुप नंबर 3। मतलब आज जो आपको पीठ दिखा रही है ना, वो भी सर खड़ा कर कर आपको देखना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दैट इज फेटेड फॉर यू। सक्सेस इज योर्स। ओके, इंटेंशन, सेट क्लियर एंड फोकस्ड इंटेंशन। आप बहुत बड़ी मैनिफेस्टर हैं, आप खुद भी नहीं सोच पा रहे आप कितनी बड़ी मैनिफेस्टर हैं। द प्रॉब्लम इज़ यू, आप अपने आप को ही चैलेंज नहीं करते हैं। जहाँ पर भी आप इंटेंशन डालेंगे थिंग्स विल बी हैपन वेरी सून। द प्रॉब्लम इज़ इंटेंशन कहाँ पर है। क्लोज डोर पर इंटेंशन मत डालिए क्योंकि वो फेटेड नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए बोला जा रहा है जितनी भी डोर ओपन है सबको नॉक करो, कि जितने भी पॉसिबल आउटकम यहाँ पर आ सकते हैं। मतलब होता नहीं कि एक कोशिश, एक एफर्ट्स, एक डोर आपके लिए ओपन हो जाएगा, दैट इज़ फेटेड फॉर यू। क्योंकि ईश्वर भी देखेंगे कि आप कोशिश बहुत कर रहे हैं और हर वो कर्मा रिटर्न होकर आपके पास आते हैं। दैट इज़ द वेनस एंड सैटर्न, कि जितना कर्मा है वो भुगतान ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।